बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी पेरिनिलिज्म पे। इसके जो मेजर एक्सपोनेंट्स हैं पेरिनिलिज्म आर रॉबर्ट हचिंस, जिनकी पैदाइश हुई 1899 में और 1977 में इनकी डेथ हुई। वॉज एन अमेरिकन प्रोफेसर एंड फिलोसफर। ये शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और फिलोसफर थे। मॉर्टिमर एडलर, जिनकी पैदाइश हुई 1902 और 2021 में इनकी डेथ हुई। जो मेजर कॉन्सेप्ट है पेरिनलिज्म के, द वर्ड पेरिनलिज्म मीन्स एवरलास्टिंग, परमानेंट एंड एग्जिस्टिंग फॉरएवर। इसका मतलब ये है पेरिनलिज्म का कि जो चीज एवरलास्टिंग है या फिर परमानेंट है या फिर एग्जिस्टिंग फॉरएवर है, यानी उसमें टाइम चेंज हो रहा है, ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, सेंचुरी चेंज हो रही है, लेकिन जो एजुकेशन है वो जो फिलॉसफी है एजुकेशन की, इट रिमेन्स सेम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मोस्ट कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल फिलोसफी। इसको सबसे ज्यादा पुरानी कंजर्वेटिव या फिर ट्रेडिशनल फिलोसफी भी कहते हैं। सबसे पहली फिलोसफी आप कह लें एजुकेशन की। एजुकेशन इज नॉट इमिटेशन, विच मीन्स वी डू नॉट लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। पेरिनिलिज्म की फिलोसफी का मानना ये है कि एजुकेशन जो है वो इमिटेशन नहीं है, जिसका मतलब ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से सीखना है। जैसे प्लेटो यानी अफलातून ने अपने शागिर्द से कहा कि पोइट्री इज मदर ऑफ लाई, इट इज इमिटेशन, इट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। तो उसका जवाब दिया एरिस्टोटल ने, इट इज नॉट पोइट्री, इट इज नॉट पोइट विच इज द मदर ऑफ लाई, इट इज नॉट द इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। ये नकल की नकल नहीं है। इट इज नॉट द पोइट हु इमिटेट्स, इट इज द पीपल हु इमिटेट द पोइट। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि ये कोई इमिटेशन नहीं है, ये फिलॉसफी, इस फिलॉसफी के मुताबिक ह्यूमन नेचर इज सेम एवरीवेयर, सो एजुकेशन शुड ऑल्सो बी सेम एवरीवेयर। इंसानी नेचर क्योंकि वो सेम है हर जगह, तो तालीम जो है, जो एजुकेशन है, पेरिनलिज्म की फिलॉसफी के मुताबिक सेम होनी चाहिए हर जगह। एजुकेशन इज प्रिपरेशन फॉर लाइफ, और तालीम होनी चाहिए जिंदगी की प्रिपरेशन के लिए। तो ये इमिटेशन नहीं है, ये जिंदगी के लिए प्रिपेयर करती है। एजुकेशन शुड बी कांस्टेंट, और ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, तसलसल के साथ। पेरिनलिज्म फॉलोज आइडियलिज्म एंड रियलिज्म टू सम एक्सटेंट। इनके मुताबिक जो है आइडियलिज्म और रियलिज्म, यानी ये इन फिलॉसफी से मिलती जुलती है ज्यादा। आइडियलिज्म से इसका टच है पेरिनलिज्म का। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ दीज जनरल फिलोसफीज, यानी इन दोनों फिलोसफीज का ये एक मिक्सचर है। दे बिलीव आइडियाज आर एज रेलिवेंट एंड मीनिंग टुडे एज व्हेन दे वर रिटन सेंचुरीज बिफोर। पेरिनिलिज्म की फिलॉसफी के मुताबिक जो है वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो आइडियाज हैं वो रेलिवेंट होते हैं, उनकी मीनिंग आज भी वैसी ही है जैसी सेंचुरीज बिफोर होती थी, वो चेंज नहीं होते। दे बिलीव इन यूनिवर्सल करिकुलम, यानी यूनिवर्सल करिकुलम ये है कि जो 100 ईयर्स अगो जो तालीम हासिल की, वो एजुकेशन आज भी ऑथेंटिक है, रेलिवेंट है। आज भी वो स्पिरिचुअल एजुकेशन या आइडियल एजुकेशन जो है आज भी उसकी एक अहमियत है। दे ऑल्सो बिलीव दैट स्कूल रिमेन सेम एंड एवरी वन लर्न्स द सेम थिंग। और वो इस बात पे भी बिलीव करते हैं कि स्कूल भी रिमेन सेम, एक जैसे ही रहते हैं, और वो सीखते हैं, तालिब इल्म वहां पे सीखते हैं सेम थिंग, सेम आइडियाज सीखते हैं, सेम स्पिरिचुअलिज्म सीखते हैं। और क्योंकि ह्यूमन नेचर सेम है, तो सेम एजुकेशन है। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है इनके मुताबिक? बेसिक थिंग इज टू डेवलप इंटेलेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। बुनियादी मकसद आइडियलिज्म पेरियलिज्म का ये होता है कि डेवलप करना बच्चे की जहानत, टू इनकलकेट इंड्योरिंग थिंग्स दैट नेवर चेंज, और वो चीजें पैदा करना, उसकी जहानत में पायदारी पैदा करना कि जो कि कभी चेंज नहीं होती। टू टीच स्टूडेंट्स, ये चेंज के खिलाफ है, जैसे कि प्रोग्रेसिविज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, या फिर दूसरी एजुकेशन की फिलॉसफीज हैं, रिकंस्ट्रक्शनिज्म है। ये
उन फिलॉसफी से बरक से, इसमें कोई चेंज नहीं, यानी कि जो आइडियाज है वो सेम है, जो स्पिरिचुअलिटी वो सेम है, जो ह्यूमन नेचर है वो सेम है एवरीवेयर। टू टीच स्टूडेंट दैट ह्यूमन नेचर इज सेम एवरीवेयर, सो एजुकेशन शुड ऑल्सो बी सेम एवरीवेयर। उनके मुताबिक जो है, क्योंकि इंसानी नेचर जो है वो सेम है, तो तालीम भी हर जगह सेम होनी चाहिए। एजुकेशन लीड्स मैन टू इटर्नल ट्रूथ, और तालीम इंसान को अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ, इटर्नल ट्रूथ की तरफ ले जाती है। फोकस ऑफ एजुकेशन शुड बी द आइडियाज दैट हैव लास्टेड फॉर सेंचुरीज। जो फोकस ऑफ एजुकेशन है वो आइडियाज पे डिपेंड करता है, जो कि लास्टेड फॉर सेंचुरीज, जो आइडियाज सेंचुरी टू सेंचुरी पढ़ाए जा रहे हैं वो सेम है, उसी को री करना होता है पेरिनलिज्म में। मेथड ऑफ टीचिंग पेरिनलिज्म में सोक्रेटिक मेथड होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, या डायलेक्टिक मेथड, या फिर इलेंकीज भी आप इसको कह सकते हैं सोक्रेटिक मेथड को। उसमें क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, क्वेश्चनिंग मेथड होता है, क्योंकि रैशनैलिटी स्टूडेंट्स की बढ़ा रहे हैं, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ा रहे हैं, जहानत के ऊपर स्टूडेंट की काम कर रहे हैं, तो इसमें सोक्रेटिक मेथड इस्तेमाल होता है, लेक्चर मेथड टू सम एक्सटेंट, और कुछ हद तक जो है वो लेक्चर मेथड भी इसमें अप्लाई करते हैं टीचर्स। एज फोकस इज ऑन रीजनिंग एंड डेवलपिंग इंटेलेक्ट, सो डायलॉग मेथड इज बेस्ट। क्योंकि फोकस होता है रीजनिंग के ऊपर और डेवलप करना होता है इंटेलेक्ट, जहानत बच्चे की, तो डायलॉग मेथड जो है वो बेस्ट है इसमें। पेरिनलिज्म में रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या किरदार है? इट इज टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी, कंप्लीट टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है, जिस तरह से आइडियलिज्म है या फिर इसेंशियलिज्म है। टीचर इज अथॉरिटी, टीचर इसमें अथॉरिटी होता है, बेनिवोलेंट होता है, बेनिवोलेंट टास्क मास्टर होता है। टीचर इज प्रोमिनेंट इन क्लास, और वो एक रोल मॉडल है, वो प्रोमिनेंट होता है क्लास में। टीचर इज एक्टिव एंड एक्सपर्ट, और वो एक्टिव होता है और एक्सपर्ट होता है, उसका काम होता है बच्चों को रैशनैलिटी की तरफ लाना, क्वेश्चनिंग करना, उनको पढ़ाना और डिसिप्लिन कायम रखना क्लास में। रोल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? बेसिकली स्टूडेंट इज पैसिव, स्टूडेंट जो है इस फिलॉसफी के मुताबिक वो पैसिव होता है, क्योंकि टीचर एक्टिव है उसमें। स्टूडेंट्स लर्न रीजनिंग, स्टूडेंट इसमें रीजनिंग सीखते हैं। फोकस ऑफ स्टूडेंट इज ऑन मेमोरी बिल्टअप, मेमोरी बिल्डअप के ऊपर स्टूडेंट का फोकस होता है, इसलिए स्टूडेंट इसमें पैसिव होते हैं। टीचर पुशेस अप स्टूडेंट फॉर लर्निंग, टीचर बच्चों को पुशअप करता है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। स्टूडेंट्स गेट रैशनल एंड स्पिरिचुअल लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट जो है वो रैशनल और स्पिरिचुअल लर्निंग करते हैं पेरिनियलिज्म फिलॉसफी के मुताबिक। करिकुलम जो होता है पेरिनियलिज्म में, यूनिवर्सल करिकुलम होता है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिवर्सल करिकुलम यानी टाइम चेंजेस, कल्चर चेंज, सकाफत चेंज, प्लेसेस चेंज, यूनिवर्सलिटी रिमेन सेम, यानी कि जो कल्चर, ये यूनिवर्सल करिकुलम है वो इट रिमेन सेम। फोकस ऑन ग्रेट बुक्स, ग्रेट बुक्स के ऊपर इनका फोकस होता है, यानी रिलीजियस बुक्स हुई, ग्रेट बुक्स हुई, सोसाइटी और कंट्रीज और कल्चर टू कल्चर वेरीज। टीचिंग एवर लास्टिंग एंड एंड्योरिंग ट्रूथ, यानी टीचिंग जो है वो एवर लास्टिंग टीचिंग होती है इसमें, इस करिकुलम के मुताबिक, और एंड्योरिंग ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ के लिए टीचिंग की जाती है इसमें। डिसिप्लिन इसका वेरी स्ट्रिक्ट होता है, हार्श होता है। नॉइजी क्लास इज अनएक्सेप्टेबल, इसमें नॉइजी क्लास को एक्सेप्ट नहीं किया जाता बिल्कुल भी, तो डिसिप्लिन क्लास होती है, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड होती है। दूसरी फिलॉसफीज की तरह इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। इट इज कॉल्ड बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच, तो ये बैकवर्ड अप्रोच है क्योंकि ये कंजर्वेटिव है, पुरानी अप्रोच है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इग्नोर्स कंटेम्प्रेरी रियलिटीज, जो हम असर रियलिटीज हैं, जो प्रोग्रेसिविज्म जिस तरह से प्रोग्रेसिविज्म में है, या फिर प्रैग्मेटिज्म में है, या फिर रिकंस्ट्रक्शनिज्म में, तो इसमें चेंज नहीं पाया जाता। जस्ट फोकस ऑन ग्रेट बुक्स, सिर्फ फोकस किया जाता है ग्रेट बुक्स पे। ग्रेटनेस वेरीज फ्रॉम नेशन टू नेशन, कल्चर टू कल्चर एंड पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो ग्रेटनेस है वो, और ग्रेट बुक्स जो है वो नेशन टू नेशन, कल्चर टू कल्चर, पर्सन टू पर्सन, वो चेंज होती हैं, डिफरेंट होती है। थैंक यू।